हेलो पीपल, अ वेरी वार्म वेलकम टू कंसाइज क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 2 करेंगे इंग्लिश पेडागोजी के क्रैश कोर्स में। तो आइए शुरू करते हैं। कल बच्चों हमने स्टेजेस ऑफ लर्निंग तक पढ़ा था, ठीक है ना। और आज हम पढ़ेंगे कि जो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट हैं उनके अनुसार लर्निंग ऑफ लैंग्वेज क्या है। सबसे पहले बच्चों हम ये समझते हैं साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं। देखो, साइकोलॉजिस्ट वो होता है जो किसी भी व्यक्ति के ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है, जो उसके व्यवहार को स्टडी करता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि साइकोलॉजिस्ट जो है ना वो डॉक्टर ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सपोज करो कि आप किसी दिक्कत में हो, आप किसी परेशानी में हो और वहाँ आपके पेरेंट्स आपको समझ रहे हैं, तो वो एक साइकोलॉजिस्ट का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आपके बिहेवियर को समझ पा रहा है उसे हम साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि लर्निंग ऑफ लैंग्वेज के लिए आईपी पावलोव और स्किनर ने क्या कहा था। सबसे पहली बात, ये दोनों बहुत बड़े बिहेवियरिस्ट हैं, व्यवहारवादी हैं, ये मैंने आपको बताया था। इनका कहना ये था कि लैंग्वेज बच्चा तभी सीख सकता है अगर उसे प्रॉपरली प्रैक्टिस करे, उसको इमिटेट करे। इमिटेट का मतलब होता है कि जैसा बोला जा रहा है वैसे ही बोलने की कोशिश करे, ठीक है ना। और बार बार रिपीट करे, बार बार रिवाइज करे। तो उन्होंने 3 चीज़ों की बात करी, प्रॉपर प्रैक्टिस से, प्रॉपर इमिटेशन से। इमिटेशन को शायद हम हिंदी में अनुकरण कहते हैं, आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि इमिटेशन अगर अनुकरण ही है तो। और बार बार हम उसे रिपीट करें। तो बेसिकली इन्होंने इमिटेशन अप्रोच की बात कही थी कि बच्चा तभी सीख पाता है अगर वो बार बार उस पढ़ी हुई लैंग्वेज को बोले, ठीक है, बार बार उसे इमिटेट करे। जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, अ चाइल्ड कैन लर्न बाय इमिटेटिंग अदर्स। कि सपोज करो जैसा मैं बोल रही हूँ आप उसी तरह अपने घर में बैठकर बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप मुझे इमिटेट कर रहे हैं। तो इस तरह से आप लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो इनके अकॉर्डिंग तो लैंग्वेज सीखने का तरीका ये था, जहाँ इन्होंने ये कहा कि इमिटेशन अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने इमिटेशन अप्रोच के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। तो ये थे स्किनर और आईपी पावलोव। अगले हैं बच्चों नाउम चॉम्स्की। तो जो आपके नोआम चॉम्स्की हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो स्किनर थे ना बच्चों, इन्होंने अपनी किताब लिखी थी वर्बल बिहेवियर, जिसमें इन्होंने यही बोला था कि बच्चा अगर कोई भी लैंग्वेज सीख पाता है तो वो प्रैक्टिस इमिटेशन के द्वारा सीखता है। लेकिन तो जो आपके चॉम्स्की थे ना, उन्होंने इस बुक को 1959 में फिर से रिव्यू करा और इन्होंने इनकी जो फाउंडेशन थी ना, इनकी इस बुक की फाउंडेशन क्या थी, किस पर ये बुक आधारित थी कि बच्चा इमिटेट और प्रैक्टिस करके सीखता है। तो वो जो जड़ थी इन्होंने हिला दी थी। इन्होंने कहा था ऐसा नहीं है, बच्चे के अंदर सीखने की एक कैपेबिलिटी जन्म से ही होती है, ठीक है। जन्म से ही बच्चे के अंदर एक सीखने की क्षमता होती है। अगर ऐसा नहीं है तो लर्निंग पॉसिबल नहीं है। चॉम्स्की के अकॉर्डिंग ये था, ठीक है। चॉम्स्की ने ये भी कहा कि जो बच्चों में जो लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है ना, जो भाषा का विकास हो रहा है, वो बिल्कुल उसी तरह है कि बच्चा जिस तरह से फिजिकल मैच्योरिटी की ओर बढ़ता है, कि जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है उसका डेवलपमेंट होता जाता है, उसकी ग्रोथ होती जाती है, उसी तरह से लैंग्वेज डेवलपमेंट भी है। तो यहाँ पर चॉम्स्की ने लैंग्वेज डेवलपमेंट को ना फिजिकल मैच्योरिटी से कंपेयर कर दिया था। और उन्होंने कहा था कि जैसे जैसे बच्चे की जो बॉडी का विकास होता है, जो फिजिकल मैच्योरिटी होती है, उसके लिए आपको प्रॉपर केयर की ज़रूरत है। प्रॉपर केयर कि आपको प्रॉपर खाना, प्रॉपर न्यूट्रिशन, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसी तरह अगर आपको अपनी भाषा का विकास करना है तो उसको भी प्रॉपर केयर की ज़रूरत है, ठीक है। इन्होंने एक बात और बोली कि जो बच्चा है उसके पास खुद की एक यूनिवर्सल ग्रामर होती है, कि जो चाइल्ड है इज़ बॉर्न विद यूनिवर्सल ग्रामर, ठीक है। अ चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड द ग्रामर ऑफ एवरी लैंग्वेज ही लिसन्स टू। वो ये कह रहे हैं कि बच्चा कोई भी लैंग्वेज समझ सकता है क्योंकि उसके पास अपनी एक यूनिवर्सल ग्रामर होती है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है। आप इंपॉर्टेंट बातों पर ध्यान दो कि चॉम्स्की ने ये कहा था कि बच्चे के अंदर जन्म से ही सीखने की एबिलिटी होती है, सीखने की क्षमता होती है। अगर वो नहीं है तो बच्चा सीख नहीं पाएगा। जबकि आपके पावलोव और स्किनर ने ये कहा कि बच्चा किसी भी लैंग्वेज को प्रैक्टिस से, इमिटेशन से और रिपीटिशन से सीख सकता है, वरना नहीं सीख सकता है। अगले थे बच्चों पियाजे। पियाजेट का कहना ये था कि जो बच्चे का माइंड है वो एक ब्लैंक स्लेट है, ठीक है। लेकिन जो चॉम्स्की थे उन्होंने ये बोला कि जो लैंग्वेज है वो बच्चे के दिमाग में ऑलरेडी होती है। यहाँ भी जो दोनों के जो इशू थे, जो व्यूज़ थे,
वो क्लैश हुए, वो टकराए। पहली बात, पियाजे भी आपके एक बिहेवियरिस्ट थे, एक व्यवहारवादी थे, और जो आपके चॉम्स्की थे बच्चों, ये आपके कॉग्निविस्ट थे। कॉग्निविस्ट बच्चों वो होते हैं जो बेसिकली माइंड की अंडरस्टैंडिंग पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। बिहेवियरिस्ट वो होते हैं जो व्यक्ति के बिहेवियर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है, कि एनवायरनमेंट के साथ उनका इंटरेक्शन किस तरह से हो रहा है और फिर वो क्या सीख रहे हैं जब उनका एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन हो रहा है, तो बिहेवियरिस्ट ये कहते हैं। लेकिन जो कॉग्निविस्ट होते हैं ना बच्चों, वो ये कहते हैं कि बच्चे के पास खुद की एक मेंटल एबिलिटी, एक मेंटल स्टेबिलिटी होती है, एक मेंटल अंडरस्टैंडिंग होती है। तो ये एक स्लाइड सा अंतर होता है, एक बहुत छोटा सा अंतर होता है बिहेवियरिस्ट और आपके कॉग्निविस्ट के बीच में। तो पियाजे ने तो ये कहा कि बच्चे की जो दिमाग है वो आपका ब्लैंक स्लेट है, कि आप उसमें कुछ भी डाल दो वो सीख जाएगा, ठीक है। लेकिन चॉम्स्की ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, कि ह्यूमन माइंड में लैंग्वेज पहले से होती है। तभी तो उन्होंने बोला कि जो बच्चे का दिमाग है उनके पास एक यूनिवर्सल ग्रामर पहले से होती है। चॉम्स्की ने ऐसा क्यों कहा? वो उन्होंने इसलिए तो कहा कि बच्चे के पास अपनी एक यूनिवर्सल ग्रामर होती है। कहने का मतलब है कि उनके दिमाग में लैंग्वेज पहले से ही मौजूद होती है, ठीक है। तो पियाजे ने इस हाइपोथीसिस जो चॉम्स्की ने कहा था कि बच्चे के पास बर्थ से ही सीखने की क्षमता होती है, इसको उन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने बोला था ऐसा नहीं है। उनका कहना ये था कि बच्चा कोई भी लैंग्वेज सीखता है ईगोसेंट्रिज्म से, ठीक है, जिसका मतलब होता है बच्चों सेल्फ सेंटर्ड। अब आप ईगोसेंट्रिज्म समझो। ईगोसेंट्रिज्म आपने 4 स्टेजेस पढ़ी होंगी, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, फिर आपकी कॉन्क्रीट आई, फिर आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल आई, ठीक है। ये आपने 4 स्टेजेस पढ़ी होगी पियाजे में, जिसमें सेंसरी मोटर की अगर हम बात करें, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो बच्चा होता है 0 से 2 साल तक का, ठीक है, 2 साल तक का जो बच्चा होता है, जब से वो पैदा हुआ है, वो अपने 5 सेंसेस के द्वारा सीखता है, जहाँ उसको एक ऑब्जेक्ट परमानेंस भी पता लगता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब है कि अगर वो वस्तु उसके सामने से हट भी जाती है तब भी उसे पता है कि वो वहाँ पे है। इस तरह से उसका दिमाग विकसित हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी वो चीज़ों को अपने ही अनुसार सीखता है। जो 2 साल तक का बच्चा है वो चीज़ों को अपने अनुसार ही सीखता है, और उसी को बच्चों ईगोसेंट्रिज्म कहा गया है, कि जो भी उसके आसपास है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं सीख रहा है, जो उसके आसपास है उसे वो अपने अकॉर्डिंग सीख रहा है, ठीक है। तो इसे ही बच्चों ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं। ईगोसेंट्रिज्म का अगर हम वोकैबुलरी मीनिंग बात करें तो इसका मतलब ये है कि जहाँ व्यक्ति सोचता है कि मैं सेंटर का यूनिवर्स हूँ, मेरी वजह से सब कुछ है वरना कुछ नहीं। तो जो बच्चा होता है ना बच्चों 2 साल तक का, उसका भी कुछ ऐसे ही होता है। जब वो सेंसरी मोटर वाली स्टेज में होता है उसका भी कुछ ऐसे ही होता है कि वो सोचता है कि मेरे जो आसपास है वो मेरी वजह से ही है। तो वो जो भी चीज़ों को परसीव कर रहा है, परसीव का मतलब होता है कि जो भी चीज़ों को अपने सेंसेस के द्वारा सीख रहा है ना, जो उसके 5 सेंसेस हैं, तो उन्हें वो अपने अकॉर्डिंग ही सीखेगा। तो पियाजे ने ये कहा था, ठीक है, कि वो कुछ अगर बच्चा कोई भी नई लैंग्वेज सीख रहा है तो वो ईगोसेंट्रिज्म के ज़रिए सीख रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें जन्म से ही एक कैपेबिलिटी है किसी लैंग्वेज को सीखने की। अब आते हैं बच्चों वाइगॉस्की। जैसा कि आपको पता है वाइगॉस्की ने सोशियो कल्चरल थ्योरी दी थी, और इनकी जितनी भी थ्योरीज हैं इसमें जो सोशियो कल्चर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा कि जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है ना, तो जो बच्चे का इंटरेक्शन होता है सोसाइटी से, सोसाइटी में आपकी फैमिली आ गई, फ्रेंड्स आ गई, नेबर आ गया, ठीक है, आसपास के जो भी वातावरण में लोग एग्जिस्ट करते हैं उनके साथ जो इंटरेक्शन हो रहा है उसके बेसिस पर बच्चा कोई भी लैंग्वेज सीखता है, ठीक है। तो इन्होंने 2 चीज़ें बताई कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के दौरान जो बच्चा है वो 2 चीज़ों में इंडल्ज होता है। पहली है इनर स्पीच और दूसरी है सोशल स्पीच। इनर स्पीच का मतलब होता है जब बच्चा खुद से बात कर रहा है, और सोशल स्पीच का मतलब होता है जब बच्चा औरों से बात कर रहा है। जैसा कि आप पढ़ सकते हैं कि अ चाइल्ड इंडल्जेस इन सेल्फ टॉक एज वेल एज इंटरेक्ट्स विद द सोसाइटी, ठीक है, कि बच्चा खुद से बात करता है तो उसे हम इनर स्पीच कहते हैं, और अगर बच्चा आसपास के लोगों से जो सोसाइटी में उनसे बात करता है तो उसे हम सोशल लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। तो वाइगॉस्की ने यही कहा कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अगर कुछ भी सीख रहे हैं तो वो सोसाइटी से या खुद से बात करके जो उनका इंटरेक्शन हो रहा है
उसके द्वारा सीख रहे हैं कि अ चाइल्ड ग्रेजुअली कीप्स लर्निंग कॉम्प्लेक्स वर्ड टू फॉर्म हिज वोकैबुलरी टू इंटरैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। इसका मतलब है कि बच्चे की जो वोकैबुलरी होती है, जो शब्दकोश होता है, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे समय के साथ वो इंक्रीज होता जाता है। जैसे जैसे वो समाज में उठता बैठता है, आसपास के लोगों से बात करता है, खुद से बात करता है, तो उसका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है बच्चों, वो इस प्रकार होता है। ठीक है ना। सो दैट्स ऑल इन टुडेज सेशन पीपल। होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको तब भी किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हम आपको वोकल ज़रूर समझाएंगे। थैंक यू सो मच।